गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए सूर्य भगवान जी निकल चुके हैं और आज अच्छे अच्छे दिख रहे हैं कि लगता है धूप तेज होगी। और मैं कर लेती हूँ यहाँ का झाड़ू पोछा। पोछा क्या लगाना, झाड़ू ही लगाऊंगी। नीचे गई थी फिर ऊपर आई तो थक गई। हाफिस ही आ रही है। ये देखिए मेरे गमले ये खड़े हैं। इसमें धनिया बोई थी, ये देखिए थोड़ा थोड़ा उगी है, लेकिन बच्चों ने बीच में देखिए कैसे कर दिया है, तो ये यहाँ पे नहीं उग पाई है, तो मैं दोबारा इसको बोऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने पालक को दोबारा गोड़ दिया है और एक बार इसको काट लिया है, दोबारा ये फिर से मतलब पत्ते निकाल रही है। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने वो किया था, मिर्च डाली थी, तो मिर्च मतलब बड़ी हो गई थी, पौधा बड़ा हो गया था, तो उसमें लगने भी लगी थी मिर्ची। तो पापा कहने लगे कि यहाँ घर पे नहीं लगाया जाता है, तो मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो अब इसमें सोचूंगी कि क्या बो दूँ, तो डालूँगी। इसमें भी ये खाली पड़ा है। और यहाँ पे हमारा कड़ी पत्ता खड़ा हुआ है। ये देखिए हमारे गेंदे हमारे बहुत ढेर सारे पूरे गमले में उगे थे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे मतलब सूख गए हैं। यही लास्ट वाला पौधा बचा है और ये फिर दोबारा ये छोटा सा उगा है। देखिए दिखाएं कितने अच्छे फूल लग रहे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे कितने गेंदे उगे हैं, देखिए एक साथ। इसी में मैं डाल देती थी फूल वगैरह, तो ये दोबारा उगाए हैं। और यहाँ पे हमारा ये पर्पल वाला है पौधा, और वहाँ पे मैंने लगाया है, क्या लगाया है, टमाटर। ये अभी छोटे छोटे हैं, दूसरे वाले गमले के बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे ये दूसरा वाला गेंदा जो लाल पीला वैसे कलर का होता है, ये बिल्कुल सर्दियों में ही फूलता। तो देखिए अब इसकी बालियाँ थोड़ी थोड़ी निकल रही हैं। और ये हमारा सेमी का पौधा। कैसे लगे हमारे पौधे बताइएगा ज़रूर प्लीज़। हो मेरे गमले में खाली पड़े हैं तो मैं लगा लेती हूँ। मम्मी भी पहले रहा करती थी तो लगा लेती थी, लेकिन अब गांव में रहती है तो गांव में आंगन पड़ा है तो वहाँ पे लगाती हैं। पापा जब आते तो कुछ ना कुछ लेके चले आते हैं। सब्जी वगैरह काफ़ी हो जाती है उधर। ये देखिए दोस्तों बैगन इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पर फूल भी बहुत रहे हैं, बहुत मर चुके हैं, बहुत पहले से ये फूल रहे हैं। देखिए ये दिखाती हूँ कहाँ गए, देखिए ये देखिए ये फूल रहे, बस मर जाते हैं, लेकिन इनमें आते नहीं है, लगते नहीं है बैगन। पता नहीं क्यों ये फूलने वाला है क्या, आप बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मेरा ये वाइट वाला सदाबहार है। और यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला टमाटर है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। कपड़े धुलने के बाद फिर मैं करूँगी खाना पीना का इंतज़ाम। ये देखिए दोस्तों मैंने डाल दिए मशीन में कपड़े, तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धुलने के बाद नहीं, मतलब कपड़े धुलते रहेंगे और मैं यहाँ छत की साफ़ सफाई कर डालूँगी, झाड़ू वगैरह लगा दूँ। और चलिए दोस्तों मैंने बनाया था एक दिन चूल्हा, तो मैं आपको चूल्हा दिखाती हूँ। ये पता नहीं दोस्तों ये क्या गया था, ये वाइट वाइट दिख रहा है इसका आई में, देखिए ये कुछ जा रहा है और इसका धुआं निकल रहा है। देखिए कितनी लंबी धारी वहाँ तक है। दोस्तों आज है संडे, तो आज आराम से मैं अपना काम कर सकती हूँ और छत की भी झाड़ू लगाने के बाद नीचे का काम भी करूँगी। और क्योंकि बच्चे आज लेट उठेंगे, जल्दी उठाना नहीं है उनको, तो इस वजह से संडे में थोड़ा बच्चे रिलैक्स कर लेते हैं, तो मेरा भी काम आराम से हो जाता है। ऊपर नीचे दोनों मतलब काम हो जाते हैं, झाड़ू वाड़ू लग जाता है ऊपर का भी। और लेकिन वैसे नहीं डेली लगा पाती हूँ छत की झाड़ू, कभी कभार लगा पाती हूँ, भी 4-5 दिन में ही झाड़ू लगा पाती हूँ। और क्योंकि
अब बच्चों को उठाना होता है, सुबह नाश्ता पानी बनाना होता है, तो सुबह नहीं ये हो पाता है कि दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह साफ सफाई कर डालो। तो मेरा यहाँ पे पूरे छत में झाड़ू लगने के बाद कपड़े भी मेरे साफ हो गए हैं, और कपड़े साफ होने के बाद फिर मैं डाल रही हूँ अब डोरियों में, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है तो थोड़ा अच्छे से सूख जाते हैं। दोपहर में उठा के मैं इनको रख दूंगी फोल्ड करके, क्योंकि आज तो आराम करने को मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे घर पर रहिए सारा दिन शोर मचाएंगे और लेट उठते हैं तो फिर दोपहर में आराम भी नहीं करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े अपने फैला दिए हैं। फैलाने के बाद मैं नीचे जाऊंगी तो फिर बनाऊंगी आज आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे उठेंगे फिर कुछ ना कुछ मांगते हैं खाने को, तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, खाने पीने की तैयारी कुछ कर दूंगी। फिर इसके बाद नीचे कभी झाड़ू तो लग गया था, बस पोछा ही लगाना है। तो यहाँ पे हो गया मेरा ये कपड़ों वाला काम। तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने आलू रख दिए थे, तो ये मेरे आलू उबल चुके हैं। अब इनको मैं छील के जल्दी से फटाफट रख दूंगी। और देखिए मेरी बिट्टू उठ के आ गई है, तो वे आके चाकू से उनको देख रही है कि ये कैसे हैं, और गर्म है तो क्योंकि उनको हाथ नहीं लगा रही, एक बार जल चुकी है ना, तो चाकू से देख रही है उनको। संडे हो और भी दिन हो, लेकिन हमारे लिए तो रोज का वही डेली का रूटीन रहता है हमारा काम। अगर जल्दी उठ जाओ तो हमारे काम सही से निपट जाते हैं, और डेली का रूटीन तो हमारा वही होता है, सुबह से उठो झाड़ू पोछा लगाओ, तो यही हमारा रूटीन है। अब हमारा ये कि ज़्यादा कुछ संडे को ज़्यादा फैला होता है तो अच्छे से पूरा समेट लो, क्योंकि बच्चों के तैयारी नहीं करनी पड़ती है स्कूल के लिए, उनको रेडी नहीं करना पड़ता है, तो उसके बदले में हमारा और अदर काम भी हो जाता है। तो इस वजह से मेरे आज छत की झाड़ू लग गई है संडे को, और संडे में ये भी है तो इनका भी सुनना पड़ता है, बच्चों का भी सुनना पड़ता है, और सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस वजह से आज तो हमारी और ज़्यादा मतलब तकलीफ हो जाती है, मतलब तकलीफ नहीं, मतलब रेस्ट नहीं करने को मिलता है। वैसे तो ये भी चले जाते हैं ड्यूटी, बच्चे भी चले जाते हैं, तो थोड़ा आराम से काम हो जाता है। नहीं तो बच्चे उठ गए तो फिर चेपे चेपे बना ही रहता है, बच्चों का सुनो काम भी करो। तो यहाँ पे मेरा आलू हो गया है मिक्स, और मिक्स होने के बाद मैं आज बनाऊंगी फ्राई करके दोस्तों, क्योंकि मैंने फ्राई करके नहीं बनाया, ऐसी हमेशा बना लेती थी, मसाला डाल लेती थी भूंज भांज के, लेकिन आज मैं इसमें भूंज के मतलब फ्राई करके ही आलू के पराठा बनाऊंगी, और मुझे बहुत टेस्टी लगे थे ये दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल डालने के बाद जब गरम हो गया तो राई जीरा हींग ये सब डालने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें कड़ी पत्ता और वो क्या कहते हैं प्याज, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मुझे सच्ची में बताऊं, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा था। मैं अब बनाया करूंगी तो फ्राई करके ही हमेशा बनाया करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मेरी हरी मिर्ची वगैरह डाल गई है। जिसने जिसने ऐसे ना बनाया हो फ्राई करके पराठा, तो ऐसे जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और वैसे तो अच्छे वैसे भी लगते हैं, पराठे अच्छे होते हैं, लेकिन फ्राई करने का टेस्ट अलग ही आ जाता है। और यहाँ पे मेरे थोड़ी देर ये भुन जाएंगे मसाले भुनने के बाद मैं डाल दूंगी फिर इसमें मसाले इसमें क्या क्या डालेंगे, वही हरी मिर्च तो मैंने डाल दी है, इसमें थोड़ा ही है, मतलब वो डाला मैंने हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसमें जैसे हल्दी धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च ये सब डाल के मिक्स कर दूंगी, थोड़ी देर इनको फिर फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैं डालूंगी आलू। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया हल्दी, और हल्दी डालने के बाद अब डाल दिया मैंने लाल मिर्च डालने के बाद डालूंगी हरी धनिया तो मैं सबसे लास्ट में ही डालूंगी, उसमें मिक्स करूंगी। अभी तो मैंने ये डाला है क्या कहते हैं सूखी धनिया पीसी वाली, और इसमें अमचूर पाउडर डाल दो और चाट मसाला डाल दो, तो ये डालने से और भी अच्छा स्वादिष्ट हो जाता है ये मसाला। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिए ये मसाले, और इसमें अमचूर पाउडर भी अभी डालूंगी, तो खट्टापन आ जाता है, थोड़ा तीखा खट्टा, तो बहुत अच्छा लगता है। खटमिठा मीठा तो नहीं होता, लेकिन खट्टा खट्टा और तीखा अच्छा लगता है। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं डालूंगी अपना आलू। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं अब ये सारे मिक्स कर रही हूँ मसाले।
ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएंगे फिर मैं इसमें डाल दूंगी आलू। आलू को मैं अच्छी तरीके से मतलब मिक्स कर दूंगी, क्योंकि उसमें हर तरह से सब सारे मसाले पहुंच जाए। और इसमें नमक भी अभी डालूंगी मैं। और नमक का टेस्ट तो अलग ही होता है, नमक नहीं डालेंगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा, नमक का ही सब टेस्ट होता है। मसाला तो मतलब होते ही है, नमक ना हो तो कोई स्वाद नहीं आता है। तो नमक यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इनको सब अच्छे से ये देखिए दोस्तों मेरा कितना अच्छा ये मसाला लग रहा है पराठे वाला। तो यहाँ पे मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया, मसाला वगैरह नमक वमक। तो ये हो गए हैं मेरे सब अच्छे से मिक्स। अब इनको मैं एक थाली में परोस लूँगी, मतलब थाली या कटोरा में ले लूँ बड़े में, तो उसमें रख दो। फिर इसके बाद है तो अपना धनिया वगैरह भी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी पहले ही गूंथ के रख दिया था, तो आटा मेरा थोड़ा सा टाइट रह गया है, तो इस वजह से थोड़ा पराठे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया। तो ये मैंने धनिया देखिए डाल दिया दोस्तों। तो धनिया का अलग ही टेस्ट होता है, और धनिया ना डालो तो अलग मतलब टेस्ट थोड़ा रह जाता है, और धनिया डाल दो तो पूरा अच्छी तरीके से टेस्ट आ जाता है। और ये देखिए दोस्तों, हमेशा भी चटनी मतलब बनाओ तो भूंज के ही बनाओ, तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को भूंज लिया है। और चूल्हे की बात हो तो चूल्हे का स्वाद ही तो बहुत ही गजब का होता है। लेकिन चूल्हा तो बनाया हुआ है मैंने, लेकिन इसीलिए बनाया, लेकिन डेली तो नहीं बना पाऊंगी। लेकिन हाँ, सर्दियों में कभी कभी चूल्हे में बनाया करूंगी कुछ ना कुछ। जिस दिन बनाऊंगी तो दोस्तों मैं आप सबको बताऊंगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ चूल्हे पे। तो अब यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है इसमें टमाटर, नमक, हरी मिर्च, धनिया सब काट के। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी से पीस लिया, सिलबट्टे से नहीं पीसा था। और क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे, कहते मम्मा हमको जल्दी से कुछ खाने को दे दो, तो बच्चों के लिए मैं सेक दूंगी अभी पराठे, और अपने लिए हम सब बाद में खाएंगे जब। तो दोनों लोग क्या, हम दोनों खाएंगे तो साथ में बच्चे भी खाते, लेकिन अभी बच्चों के लिए कुछ बना के रख देती हूँ। फिर इसके बाद मैं बना लूँगी गरम गरम जब ये खाएंगे नहा धो के। अभी तो मैंने इनको चाय दे दिया, तो ये चाय पी चुके हैं और बैठे ये टीवी देख रहे हैं अपना। और बच्चे भी आ जाते हैं बीच बीच में, इनके पास भी रहते हैं। फिर इसके बाद मेरे पास आ जाते हैं कि मम्मा मुझे कुछ दे दो खाने को। तो मैंने सोचा कि बेटा मैं पराठा ही बना देती, तो तुम लोग खा लो। बच्चे आराम से खा लेते हैं पराठे, उनको अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा आटा थोड़ा सा टाइट रह गया था, तो मेरी मतलब पराठे थोड़ा थोड़ा फट रहे हैं, लेकिन खाने में टेस्ट बहुत अच्छा था। और मैंने जल्दीबाजी की वजह से आटा में दोबारा नहीं पानी लगा के गूंजा था, तो इस वजह से ऐसे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत अच्छे पराठे लगे थे, मैं बता ही नहीं सकती। और फिर इसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ आपको दोपहर में, वही 11:30 बजे का टाइम होगा। और दोपहर तो नहीं अभी हुई है, लेकिन दोपहर होने वाली है। और यहाँ पे बच्चे नहा लिए हैं, और मैंने तो मतलब कपड़े उतने समय चेंज किए थे, लेकिन अब मैंने नहाया था बाल आल धुल के साथ, तो मेरे बाल भी सूख गए हैं। तो मैंने जूड़ा लगा लिया था जब बच्चों को नहलाया था, और बाल तो मेरे पहले खुले थे, लेकिन अब जूड़ा लगा लिया था। हल्के हल्के गीले थे, मैंने कहा बाद में खोल लूंगी। बच्चों को नहलाओ, कपड़े पहनाओ, क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती करते हैं नहाने में, कपड़े पहनने में। तो इस वजह से बाल इधर उधर वो होते हैं। और खुला रखो तो इस टाइम पे हवा चलती है तो बाल बड़े चिड़चिड़ाते टाइम में उड़ते हैं इधर उधर को, तो और अच्छा नहीं लगता है। और फिर यहाँ मैंने बिट्टो को कपड़े पहना दिए हैं, और बाबू को भी पहनाऊंगी। धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो अभी कह रहे हैं मम्मा हमको गर्म बनियान नहीं पहनना, हमको ऐसे ही पहना दो। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब बच्चे नीचे आ गए हैं, तो फिर मैंने सबको पहना दिया, क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दी नीचे बहुत लगती है, छत में तो कम लगती है जितनी देर तो धूप में बैठो। और फिर यहाँ में मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि बहुत ढेर सारे कपड़े भी हो जाते हैं अगर फोल्ड करके ना रखो। मैंने कहा साथ ही साथ रख दूंगी, बच्चे तो आराम करने नहीं देंगे, और उनको तो खेलना ही है, क्योंकि लेट उठे हैं तो सोना भी नहीं है। और बच्चे भी बीच में देखिए आ जाते हैं दोस्तों, तो उनका तो बना ही रहता है। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमको कुछ और बना के दे दो, तो उनको बच्चों को बाद में मैगी बना के दूंगी। और आज इनको शादी में भी जाना है, मतलब किन के यहाँ जाना है, दीदी के यहाँ, और वो हमारे बड़े पापा की लड़की है, तो उनका वहाँ आज वो है क्या कहते हैं मंडप है, तो वहाँ पे पहनावा दिया जाता है। तो आज ये पहनावा लेके जाएंगे, यहीं कानीपुर में रहते हैं श्यामनगर में।
तो अब ये शाम को जाएंगे तो वो भी तैयारी करके रखनी है, इनको क्या क्या देना है। पापा संभाल लेके सब रख गए। दोस्तों मेरे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या करूँगी, बच्चे परेशान करेंगे, बच्चों को देखना पड़ेगा। ये आ गए दोनों। सुबह उठ जाओ जल्दी और दिन भर काम करो तो इतनी थक जाती हूँ। और मतलब थोड़ा देखिए दोस्तों कैसे मरी मरी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, थक गई थी, लग रहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, कमर दर्द होने लगी थी, लेकिन कहाँ बच्चों की वजह से हो पाता। तो बच्चों के लिए बना दी मैगी, तो बच्चों ने खा लिया। अब मैं बैठ गई कपड़े लेके, और कि कौन सी साड़ी आज देनी है, कौन सी साड़ी कल देनी है, क्योंकि शादी में भी जाएंगे तो शादी में भी साड़ी लेके जाएंगे। ये दोनों पापा एक जैसी साड़ी ले आए हैं, तो दीदी के लिए डाल दिए मैंने ये वाली साड़ी जो फिरोजी कलर की है, और वो ये जीजा के लिए कपड़े उसी से मैं डाल दूंगी। और सब एक साथ, और ये क्या कहते हैं चावल गुड़ जो दिया जाता है, तो ये भी सब उसमें रुपए मैंने सब डाल के रख दिए हैं। तो अब एक झोला में सब एक साथ पैक कर दूंगी, और जो कल वाला सामान साड़ी बर्तन है तो एक साइड कल वो भी रख दूंगी कल के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करके रखना पड़ता है पहले से, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ अच्छे से नहीं हो पाता है। तो एक बड़े झोले में ये सब डाल दूंगी, क्योंकि एक साथ नहीं आएगी। ये कपड़े ना गुड़ ये चावल जो होता है ये सब दिया जाता है। और ये वाली साड़ी को मैं अलग बाद में रख दूंगी, क्योंकि बर्तनों के साथ में रखूंगी तो अलग अलग पता चलता है कि ये आज का है कि कल का है, क्योंकि व्यवहार का अलग दिया जाता है, पहनावा अलग दिया जाता है। और इनको दोनों दिन जाना है, तो ये अभी जाएंगे, फिर ये पहनावा दे के तुरंत आ जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं, पास ही में है श्यामनगर। तो बच्चे पन्नी से खेलने लगे थे अपने माउथ में डाल के, और कहने लगे थे मम्मा देखो हम ये बन गए हैं। और तो दोनों परेशान कर रहे थे, फिर मैंने उनसे पन्नी मांगी तो मैंने डाल दिया उसमें। अब मैं जा रही हूँ उसमें रख दूँ। और दोस्तों आप सबको कैसा मेरा ब्लॉग लगा, अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए। बाय बाय, राधे राधे।